नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, आज इन्वेस्टर्स के फेवरेट स्टॉक्स के क्वार्टरली नंबर्स आए हैं। बहुत सारे ऐसे शेयर्स हैं जो निवेशकों के फेवरेट हैं और आज नतीजे आए हैं, उनके बारे में आप सभी के साथ बात करूं। उससे पहले दो ऐसे स्टॉक्स जो सोना चांदी से जुड़े हुए हैं, केवल चांदी और कॉपर से जुड़े हुए हैं। सोना तो मैं नहीं जोड़ूंगा क्योंकि सोने से रिलेटेड कोई स्टॉक नहीं है। पहले सिल्वर और गोल्ड की बात करते हैं, फिर इनसे रिलेटेड स्टॉक्स की बात करते हैं और फिर रिजल्ट्स की। सबसे पहले गोल्ड और सिल्वर में जितने भी लोग इन्वेस्टेड हैं, दे आर फीलिंग लाइक किंग, क्योंकि वही पैसा बना रहे हैं। केवल मैंने इंस्टाग्राम पे एक रील शूट करके अपलोड करी है। मैं आपको डेटा बताना चाहूंगा। जो गोल्ड की करंट लेवल पे इंडिया में होल्डिंग है, उसकी वैल्यू टोटल इंडिया के जीडीपी से बड़ी हो चुकी है। अगर मैं करंट मार्केट प्राइस से कंपेयर करूं तो हमारे देश में 34,600 टन गोल्ड है। 34,600 टन गोल्ड है हमारे देश में। ठीक है, ध्यान से समझिएगा डेटा। अराउंड कितना है? 34,600 टन। ठीक है, इसमें से केवल और केवल जो आरबीआई है वो कितना होल्ड करता है? केवल और केवल 880 टन। केवल 880 टन आरबीआई होल्ड करता है। 34,600 टन की अगर मैं $5500 प्रति आउंस के हिसाब से वैल्यू आंकूं तो वो बनती है $6.1 ट्रिलियन। और करंट लेवल पे हमारे इंडिया की जीडीपी 4 ट्रिलियन से ज्यादा की नहीं है, $4 ट्रिलियन से ज्यादा। यानी हमारी टोटल जीडीपी से 50% ज्यादा गोल्ड की वैल्यू है देश में। ठीक है, केवल इतना ही नहीं, पूरी इक्विटी मार्केट यानी जितनी भी कंपनियां बाजार में लिस्टेड है ना, उन सबका मार्केट कैप उतना नहीं है जितना गोल्ड की वैल्यू हो चुकी है। केवल इंडिया के लिहाज से बात कर रहा हूं मैं। ये आपको दर्शा रही है कि पैसा किसने बनाया। पैसा बनाया जिसके पास सोना है, यानी कि हर हाउस होल्ड ने पैसा बनाया, क्योंकि गोल्ड तो सबके घरों में है। वो एक ऐसा एसेट है जो अनमूवेबल टाइप हो चुका है। हमारे यहां क्या होता है, आपने खरीद लिया एक बार सोना, तिजोरी में पड़ा है, घर में पड़ा है, बिकता ही नहीं है। पीढ़ी दर पीढ़ी वो सोना हम घसीटते रहते हैं, घिसता रहता है, पर बिकता नहीं है। तो ये हमारे देश की कुछ है ऐसी परंपरा। तो गोल्ड सबके घर में है तो सबने पैसा बनाया, इनडायरेक्टली आप ये कह सकते हो। इक्विटी मार्केट वाले रह गए बेचारे ठप, वो अपने शेयर्स को ढूंढते रह गए, देखते रह गए और कुछ भी नहीं हो पा रहा। करंट सिचुएशन में 1,78,000 गोल्ड ट्रेड कर रहा है और चांदी हो गया है 4,10,000। समझ रहे हो बात को? अब आता हूं मैं स्टॉक्स पे। दोस्तों, चांदी का शेयर है हिंदुस्तान जिंक, जिसमें आज और कल में कोई एक्शन नहीं हुआ है बड़ा, लेकिन हो सकता है जल्दी आपको एक्शन दिखे, क्योंकि ये भी अछूता तो रहेगा नहीं। ओएफएस ओपन हुआ है, इसमें वेदांता ने स्टेक बेचा है। वो एक कारण जरूर है जिसकी वजह से शायद चांदी प्रेशर में था, सॉरी हिंदुस्तान जिंक आज प्रेशर में था, लेकिन जल्दी ही आपके लिए बड़ा मूव इसमें आ जाएगा। तो ये अपडेट हो गई हिंदुस्तान जिंक पे। हिंदुस्तान कॉपर पे नजर डालिए। कॉपर के प्राइसेस 1400 रुपए केजी से ऊपर जा चुके हैं। आज 6% की तेजी है कॉमेक्स पे। इंडियन मार्केट में भी 5% ऊपर है और हिंदुस्तान कॉपर 20% सर्किट लगा रहा है। दोस्तों, ये कॉपर से भी ज्यादा तेज भाग रहा है हिंदुस्तान कॉपर। मैं आपको बताना चाहूंगा, रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि जितना दुनिया में कॉपर इस समय है वो डिमांड का 50% भी नहीं है। तो चांदी तो छोड़ दो, चांदी के तो फिर भी हैं रिजर्व्स थोड़े बहुत। कॉपर तो अभी जितनी डिमांड है उतना है ही नहीं, और कॉपर की माइनिंग भी इतनी इजी नहीं है भाई, मिल ही नहीं रहा कॉपर। तो कॉपर की डिमांड सप्लाई टोटली मिसमैच है, और अगर कॉपर भागा तो हर घर का महंगाई दर बढ़ जाएगा, क्योंकि कॉपर के तार तक यूज होते हैं भाई घरों में। चांदी तो फिर भी आप नोटिस करो, आपके घर में चांदी यूज हो रहा है, नहीं हो रहा? नहीं हो रहा होगा। 10 में से 8 लोगों के घर में यूज नहीं हो रहा होगा, लेकिन कॉपर तो 10 में से 10 के घर में यूज हो रहा है भाई, तार के रूप में। तो कॉपर की डिमांड तो अलग ही है, उसकी तो डिमांड है ही है। तो कॉपर बढ़ गया अगर, और जिसकी उम्मीदें पूरी पूरी दिख रही हैं क्योंकि डिमांड बहुत है, सप्लाई बहुत कम है, तो फिर इन्फ्लेशन भी बड़ी तेजी से ऊपर खींचेगा। अब बढ़ते हैं आगे दोस्तों रिजल्ट्स की तरफ। अगर रिजल्ट्स की बात करूं मैं आप सभी के साथ, तो रिजल्ट्स आते हुए दिख रहे हैं। सबसे पहले मैं शेयर करना चाहूंगा एमटार टेक्नोलॉजीज कंपनी का मुनाफा 16 करोड़ से 35.2 करोड़ पे धमाका। साल दर साल मुनाफा हो गया डबल से भी ज्यादा। रेवेन्यू 170 करोड़ से 280 करोड़, सुपर्ब। मार्जिन्स 19.1% से बढ़कर 23% पे, बेहतरीन।
और कामकाजी मुनाफा 33.4 करोड़ के सामने 64 करोड़ पे। तो मेरे को लगता है फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर है, बेहतरीन नंबर एमटार टेक के आते हुए दिख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं कार्बोरेंडम यूनिवर्सल, इसके नंबर सुनिए अब आप, मजा आ जाएगा। 34.8 करोड़ के मुनाफे के सामने 75.9 करोड़ का प्रॉफिट, डबल से भी ज्यादा। रेवेन्यू 1250 करोड़ के सामने 1290 करोड़, ये भी बढ़िया। मार्जिन्स डबल हो गए हैं, 6.65% से 12.17%। एबिटा 83.4 करोड़ के सामने 157 करोड़, सुपर्ब है। बढ़ते हैं आगे दोस्तों। डिक्सन टेक्नोलॉजीज, वन ऑफ मतलब रिटेल कैटेगरी बहुत कम ओन करती है लेकिन फेवरेट में आता है ये स्टॉक भी। डिक्सन टेक के नंबर शेयर करता हूं दोस्तों। मुनाफा आया है 170 करोड़ के सामने 287 करोड़ का, अनुमान था 200 करोड़ का। बहुत बड़े मार्जिन से अनुमान को बीट कराए दोस्तों, बहुत बड़े मार्जिन से। रेवेन्यू कंपनी का आया है 10,400 करोड़ के सामने 10,700 करोड़। मार्जिन 3.77% से 3.88%। और एबिटा 394 करोड़ के सामने 414 करोड़। तो प्रॉफिट ही ज्यादा बढ़ा है, बाकी सब तो थोड़ा थोड़ा बढ़ता हुआ दिखा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वेदांता के मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, बढ़िया नंबर है। स्विगी का मुनाफा घटकर आया, सॉरी मुनाफा तो है नहीं, घाटा और ज्यादा बढ़ गया है, बट ओवरऑल अगर आप देखोगे रेवेन्यू बढ़कर आया है, फूड डिलीवरी ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू बढ़कर आई है। अब बाजार देखते हैं कैसे लेता है इन नंबर्स को, मेरे को तो कुछ खास नहीं लगे। मन्नापुरम फाइनेंस के भी नंबर्स आए हैं दोस्तों, वीक लग रहे हैं एक्चुअली में। 282 करोड़ से प्रॉफिट घटकर 240 करोड़ रह गया है, बेकार मानूंगा मैं। रेवेन्यू 2560 करोड़ के सामने 2350 करोड़ रह गया है, ये भी बेकार मानूंगा मैं। लोन एसिड सीन एट 2.56% से 2.18% पे आते हुए दिख रहे हैं। ग्रॉस लोन एसेट्स की बात करें तो 2.96% से 2.61% पे आए हैं। तो ये एसेट क्वालिटी में तो सुधार है, बट नंबर्स में मजा नहीं आया मुझे। आगे बात करते हैं दोस्तों। नाम इंडिया के भी नंबर्स आते हुए दिखे, बढ़िया लग रहे हैं। 296 करोड़ के सामने 400 करोड़ का प्रॉफिट आया है। 588 करोड़ से 700 करोड़ का रेवेन्यू आया है। मार्जिन 65.82% से 66.81% के। और एबिटा 390 करोड़ के सामने 470 करोड़ का। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं दोस्तों जिनके रिजल्ट्स आते हुए दिखे हैं, मैंने डिस्कस करे। उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।